प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का विद्याकुल परिवार में स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है विद्याकुल परिवार में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो? जल्दी से बता दो भाई कैसे हो। फटाफट लाइव हो जाओ, जल्दी से लाइव हो जाओ। प्यारे साथियों, आप सब लोग का स्वागत है हुंकार 2025 में। आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सब लोग जो है जल्दी से बताइए, कल का जो पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा, पीवाईक्यू सॉल्व किया, एमसीक्यू सॉल्व किया, डाउट सेशन क्लियर किया, कल की क्लास में मजा आया ना? बोलो भाई। मजा आया? जी सर। क्वेश्चन नंबर 29 का कुछ आप लोग डाउट सेशन में कमेंट किए थे, तो प्यारे साथियों वहां पर देखिएगा 29 नंबर में आप सब लोग को बताया था कि मूल स्वरों की संख्या 4 है। 4 छोटा छोटी छोटा उरी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि किसे, रुको मैं स्क्रीनशॉट किया हूं, मैं आप सबका बताता हूं कि एक बच्चा जो है कोई कमेंट किया था। मैं सोचा कि इसमें कई कमेंट जब देखा तो मैंने सोचा इसमें किसको किसको रिप्लाई करूं। मैं लाइव क्लास में चर्चा कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निशा यादव गुड़िया सर, पहले मेरा सॉरी सॉरी, ये तो तारीफ की हुई है, ये तो तारीफ हुई है। क्वेश्चन क्या है? ये तो तारीफ की है सर। मेरी बात सुनिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद जो हिंदी पढ़ाए आज तक हमारे स्कूल में सर। आज स्कूल में सर पूरा वही क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं पूरा फोड़ दी हूँ, पूरा का पूरा मैं बता दी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इनका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था बच्चे का? ये शॉर्ट में किया था, ले नहीं रहा। कुल मिला के कोई बच्चे का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नाम नहीं याद है, नाम नहीं याद आ रहा है। कुल मिला के इतना समझो, क्वेश्चन मुझे याद है जो पूछ रहा था। उससे पूछा था कि मूल स्वर है, मूल स्वर के हिसाब से पूछा था, और उसमें एक मात्रिक स्वर पूछा था। तो एक मात्रिक को मैंने क्या ऑप्शन सही कर दिया था? लघु वर्ण। एक लिखा था निम्न में एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, मैंने लघु वर्ण लगाया था। और नीचे ऑप्शन मूल स्वर भी था, ठीक है। तो भैया ऐसी सिचुएशन में 29 नंबर क्वेश्चन ऐसे कुछ था, आप सब लोग ध्यान देना। यही क्वेश्चन सबको डिस्टर्ब किया था, और डिस्टर्ब होना भी वाजिब है। डिस्टर्ब होना वाजिब है क्योंकि मैंने आप सबको पढ़ाया था। तो प्यारे साथियों ध्यान देना, जो एक मात्रिक होता है मूल स्वर भी होता है, लघु वर्ण भी होता है। और मैं दोनों ऑप्शन में था, मैंने लघु वर्ण लगा के टिक करके आगे बढ़ गया था क्योंकि मूल स्वर नीचे था। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी आपको मिले ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो शुरुआत के ऑप्शन रहते हैं उसको टिक किया करो, उसको सही कर दो। अगर मान लीजिए हो सकता है मिसप्रिंट रहा हो, ये भी याद रखना है आप सबको कि एग्जाम में ऐसी सिचुएशन के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। अगर 1% अगर मिल गए तो आप लोगों को शुरुआत के ऑप्शन को सही करना है, जैसे कल आप लोगों ने सही किया था। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया ना? डाउट क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं बोला था लाइव क्लास में बता दूंगा। आप सब लोग ध्यान देना, ठीक है ना। एक बच्चा नाम तो नहीं याद आ रहा है, उस पर मैंने वहीं पे कमेंट किया हूं। वो 100% गलत बात बोल रहा है कि गुरु जिसमें ये होगा कैसे, ये बता रहे हैं। भाई आप इतना कॉन्फिडेंस से तब बोला करो ना जब एकदम 100% आप सही रहा करो। प्यारे बच्चों, नाम तो अभी मुझे बहुत कमेंट स्क्रॉल कर देखना पड़ेगा, मैंने उसको रिप्लाई किया है कि भैया फिर से एक बार पढ़ लो, एक बार फिर से देख लो। तो प्यारे बच्चों, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा एक परिवार का सदस्य है, वो भी मेरा मोटका भैया है, तो उसकी यहाँ बेइज्जती मुझे नहीं करना है। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें एक बच्चा था। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग पहले मन से पढ़ा करो दोस्त, तब तुरंत कमेंट कर दिया करो। आप तो एकदम तुरंत कमेंट कर देते हो, ये आपको लगता है गुरुजी देख थोड़ी रहे होंगे। गुरुजी सबका कमेंट देखते हैं, ध्यान देना जो जैसा करते हो, ठीक है ना। चलो प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है हुंकार हुंकार 2025 में। हिंदी मीडियम की टीम आपके सामने बिल्कुल दिख रही होगी, आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, ये इंग्लिश मीडियम की आपकी टीम है, इंग्लिश मीडियम की आपकी टीम है। हुंकार 2025 में इंग्लिश मीडियम वालों का भी स्वागत है। और भैया भैया, ये आपका जो है आर्ट्स स्ट्रीम की टीम है, आप सभी का आर्ट्स वालों का भी स्वागत है। यानी तीनों मीडियम वाले बच्चों का स्वागत है लाला, किसमें? हुंकार 2025 में। प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते होंगे वादा क्वालिटी का है, गारंटी रिजल्ट की है। आप सब लोग को मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि आप सब लोग भरोसा करके विश्वास करके लग जाओ, पढ़ने लगो भाई। आप सब लोग को स्टेट टॉपर बनना है और 2025 के टॉपर आप ही सब में से होंगे।
प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, ये हैंड रिटेन नोट्स मैंने बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये भैया इस पर कॉल करके आप लोग मंगा लो, कॉल करके मंगा लो जो भी बच्चा ना मंगाया हो, ठीक है। और प्यारे साथियों जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको बहुत जल्द जो है नोट्स बिल्कुल मिल जाएगी, उनके बारे में भी आप सब लोग को बताया जाएगा। प्यारे साथियों हाँ हाँ गुरुजी मंगा लिया हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर है। प्यारे साथियों आप सब लोग नोट्स को मंगा लीजिए जल्दी से। और उसके बाद अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो आप सबको मैं आज जो है चैप्टर बताओ क्या आप सबको पढ़ना है, आप सबको बताओ चैप्टर क्या पढ़ना है, जल्दी से बताओ आज चैप्टर आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप सब लोग क्या पढ़ोगे आज, बोलो भाई। हाँ आज दिख रहा है क्या पढ़ोगे, दिख रहा है क्या पढ़ोगे? हिंदी साहित्य, आज साहित्य की शुरुआत होगी क्या? आज साहित्य की शुरुआत होने वाली है प्यारे साथियों। आप सब लोग को मालूम होगा आज किसकी शुरुआत होगी, हिंदी साहित्य, ठीक है। जिसमें से आप सब लोग ध्यान देना प्यारे साथियों, आप सब लोग ध्यान देना, इसका जो है अध्याय नंबर 1 आज हम लोग को पढ़ना है। अध्याय नंबर 1 कौन सा है, अध्याय नंबर 1 कौन सा है, जल्दी से बताओ भाई, अध्याय 1 कौन सा है? आप लोग बोलोगे गुरुजी अध्याय नंबर 1 क्या है, बोलो जल्दी से, बातचीत। क्या? बातचीत, बातचीत है। अध्याय नंबर 1 क्या है? बातचीत है। आप लोग बताओ जो बातचीत है वो किसका है, बातचीत जो है किसका है, राइटर का नाम मालूम है? जल्दी से बताओ राइटर का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताओ। बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत किसका है? बालकृष्ण भट्ट। तो प्यारे साथियों हम लोग सीखेंगे क्या क्या, पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें देखिएगा। आप सब लोग को मैंने बताया आज हम लोग को पढ़ना है क्या, बातचीत। बातचीत में हम लोग को क्या पढ़ना होगा, तो इनका जो निबंध है पूरी जो है क्या पढ़ना है, निबंध का हम लोग क्या पढ़ना है, संपूर्ण अर्थ पढ़ना है। क्या? संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ना है प्यारे साथियों, संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ना है, ठीक है, संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ना है। और प्यारे साथियों आप सब लोग को मालूम होगा कि इनके जो शब्दावली हैं, और ध्यान देना इनकी जो रचनाएं हैं, ध्यान देना इनकी रचना जो है इसको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, इनका जीवन परिचय पढ़ना है। क्या? जीवन परिचय पढ़ना है, जीवन परिचय पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, साहित्यिक परिचय पढ़ना है। क्या? साहित्यिक परिचय पढ़ना है। इतनी बातें हम लोग को आज इनके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में भाई, आप सबको पता होना चाहिए, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। अब प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, आप सब लोग से पूछता है बातचीत के राइटर कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन, बातचीत के राइटर कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे, बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट। तो मैं आप सबको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक क्या है, आप सब लोग ध्यान देना, याद रखना बाबा। क्या याद रखना है? बाबा। बाबा का मतलब क्या है? बातचीत। इस बात का मतलब, ओ यार, क्लियर? बाबा अच्छी ट्रिक है कि नहीं? बाबा जी, आज हम लोग बाबा जी को फोड़ेंगे बताओ, वाह, क्लियर है ना? ये देसी जुगाड़ है आपका, क्या है, देसी जुगाड़, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रिक। ये क्या है, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ है ये, ठीक है। बाबा याद रहेंगे, बाबा ना, बाबा याद रहेंगे, हाँ गुरुजी। बा से बातचीत, बा से बालकृष्ण भट्ट, हाँ बाबा जी। तो बालकृष्ण भट्ट कौन थे, बाबा जी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं।
देखिएगा प्यारे साथियों, आज जो है आप लोग को अब इसके आगे शुरू करते हैं। आप सब लोग को मैं पूरा का पूरा किताब आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं। ये देखिए किताब, पूरे देख रहे हैं किताब। इससे क्या होगा, आप लोग बोलोगे गुरुजी टाइप क्यों नहीं है, आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा टाइप क्यों नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, टाइप वाले मैटर में आप सबको वो फीलिंग नहीं आएगी। क्या वो फीलिंग नहीं आएगी कि गुरुजी ये किताब पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसका क्या मतलब होगा, इसमें आप सब लोग को किताब का पूरा पैटर्न दिखेगा। किताब किस भाषा में, किस इन्वर्टेड कामा में, किस पुलिस स्टॉप में लिखी हुई है, आप सब लोग ध्यान देना प्यारे साथियों। यहां पर जो है कल्याण हो, आप सब लोग ध्यान देना प्यारे साथियों कि किताब पूरा आपको दिखेगी कि किस भाषा में है। भैया बुक क्या है, बुक का नाम गुरु दिगंत, आप लोग जानते होंगे। क्या दिगंत, आप सबको पता होगी दिगंत है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे साथियों आप सब लोग को बहुत अच्छे से, क्या बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको टाइप कराऊंगा ना तो आपको मजा नहीं आएगी पढ़ने में। मैंने एक सेशन ऐसे पढ़ाया था, पिछला सेशन आप लोग जानते होंगे, टाइप कराया था। क्वालिटी अच्छी है ना, दिख तो रहा है ना भाई? जी सर दिख रहा है। एक सेशन टाइप कराया था, उससे फीलिंग्स नहीं आ रही थी ना बच्चों को ना मुझे, क्योंकि टाइप हो जाता है मैटर ना, तो फिर वो किताब लगती ही नहीं है, फिर वो मजा नहीं आता है। इसलिए देखिएगा, अब आप सब लोग एकाग्र हो जाओ, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। कुछ चीजें होंगी मैं आपको रटाऊंगा, तुरंत रटिएगा। जिस पर मैं अंडरलाइन करूंगा उसको आप लोग कॉपी पे जरूर लिख लेना, तुरंत लिखना है शॉर्ट नोट में। बाकी मैं बताऊंगा आप लोग कैसे लिखना है। अभी केवल कॉपी रख पे जो भी रखे होंगे आप रखिएगा। मैं जो जो चीजें बताऊंगा, बालकृष्ण भट्ट नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग अपने आप को समझ लो बालकृष्ण भट्ट आप हो। उनको देख के क्या करोगे, हाँ उनको फोटो बनानी है क्या? ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान देना, मैं जो जो बातें बताऊंगा उसको नोट करके तुरंत याद करना। ठीक है, मोटू भैया इधर भी कल्याण कर दीजिए, कल्याण हो। चलो, जन्म, सबसे पहले आप लोग को जन्म याद होना चाहिए। जन्म, जन्म क्या याद किए भाई, जल्दी बताओ, जन्म क्या याद किए? जन्म जल्दी बताओ क्या याद किए? 23 जून 1844। जन्म क्या है? 23 जून 1844। हर कोई बच्चा याद करो, 23 जून 1844, 23 जून 1844, तुरंत याद करो, पूछा जाता है। और मृत्यु याद करिए, निधन याद करिए, 20 जुलाई 1914। क्या? 20 जुलाई 1914, तुरंत याद करिए। 1844 से 1914, तुरंत याद करो प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 18 जुलाई से 1914, 23 जून 1844, और क्या है 20 जुलाई 1914। आप सबको याद हो गया होगा, याद हो गया होगा भाई? हाँ गुरु जी याद हो गया। चलो, निवास स्थान आपको पता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि इलाहाबाद का नाम इस समय क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तो इनका जो निवास स्थान अगर पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तीन डाटा मैंने बताया, तीनों याद रखिए, तीनों। क्या? 20 जुलाई 1844, उसके सॉरी 23 जून 1844, 20 जुलाई 1914, ये दोनों बातें क्लियर है? दोनों बातें क्लियर है जी सर। अब उसके बाद आपको निवास स्थान बताना है। निवास स्थान आप लोग सब लोग जानते होंगे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद इनके माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम जो है क्या था, बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे, इनके पिताजी जो थे एक व्यापारी थे, एक व्यापार का कार्य करते थे, यानी बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। मतलब एक जो है ऐसी गृहिणी थी, एक ऐसे सुसज्जित थी, ऐसी संस्कारी महिला थी, जो बालकृष्ण भट्ट के क्या की थी भाई, मन में, बालकृष्ण भट्ट के मन में क्या की इनकी माता जी, एक अध्ययन की, क्या अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। जैसे आप सबकी मम्मा जो हैं, आप सबको पढ़ने के लिए बार बार जो है टोकती रहती हैं, डांटती रहती हैं, मारती रहती हैं, बिल्कुल पुचकारती रहती है पढ़ाई के लिए। एक रुचि जो है लाने में इनकी भी माँ का जो है बहुत 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 योगदान है।
इनके जो है अध्ययन में रुचि जो है लाई इनकी माता जी को जो है सादर प्रणाम है। शिक्षा, शिक्षा इनका जो है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। और इनकी वृत्ति जो थी 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन था। क्या? अध्यापन था, ठीक है ना। 1885 के सीएबी कॉलेज में संस्कृत का अध्यापन, संस्कृत का जो सीएबी कॉलेज है प्रयागराज में, वहां पे 1885 में क्या किए थे भाई, संस्कृत का इन्होंने क्या किया था, अध्यापन किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई प्यारे साथियों, आप देखिएगा आगे देखिएगा। उसके बाद फिर समझिएगा 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, किंतु उग्र स्वभाव, इनका स्वभाव उग्र था, जैसे आप लोग हो ना लड़ाकू टाइप के, एकदम उग्र स्वभाव, तुरंत लड़ाई का मतलब शुरू कर देते हो, ठीक है ना। वृत्ति का मतलब इनका जो जीवन था गुड़िया, वो मेरी प्यारी मोटकी बहनिया, वृत्ति का मतलब जो इनके जीवन का जैसी हलचल थी, जो कार्य कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, यही वृत्ति है, और क्या है गुड़िया, ठीक है। ओ मेरी प्यारी मोटकी बहनिया चलो, उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। भैया क्या हुआ, इनका जो स्वभाव था ना बहुत उग्र था, गुस्सा जिसे कहते हैं ना, बहुत गुस्सा है इसके पास, बहुत गुस्सा है। तो गुस्सा होने की वजह से इसको क्या हुआ भैया, इसको जो है नौकरी क्या हुआ, छोड़ना पड़ा। फिर क्या हुआ, उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। जब भैया नौकरी छूट गई फिर क्या करेंगे, लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए, यानी जो है कुल मिला के जो है लेखन कार्य करने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ भाई, विशेष परिस्थिति क्या थी, पिता के निधनोपरांत, मतलब पिताजी के निधन के बाद फिर क्या हुआ, व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब पिताजी का निधन हो गया तो व्यापार संभालने में इनके घर में कलह हो गई। गृह कलह का मतलब क्या हो गया, घर में कलह मच गई, घर में लड़ाइयां होने लगी, उसका सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। मतलब क्या हुआ भाई, आपको पता होना चाहिए, पैतृक घर यानी पिताजी का घर, जो पहला घर था, जो यानी पिताजी का घर था, उसको छोड़कर आर्थिक जो है क्या हुआ, घोर आर्थिक स्थिति से, मतलब पैसे की समस्या से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति जो है समर्पित रहे। इनकी रचनात्मक क्रिया क्या है भाई, रचनात्मक सक्रियता क्या है, क्वालिटी नहीं सही है, आप उसमें थोड़ा बढ़ा लो क्वालिटी मोबाइल में बाबू। इसमें दिख नहीं रहा क्या, इसमें तो एकदम क्लियर दिख रहा है भाई, क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ा से। डाटा सर लग जाएगा ज्यादा है? अब बताओ यार, बहुत ज्यादा हो रहा उधर। अब बताना जरा भाई, दोस्त, वो मेरे दोस्त, अब बताओ। ठीक है चलो ठीक है फिर, चलिए इधर देखिएगा। इनकी रचनात्मक सक्रियता क्या थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, क्या, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव सीधे पूछता है, क्या, सीधे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हिंदी प्रदीप, ये देखो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसकी है, क्या, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसकी है, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है आप सब लोग से। तो यहां पर आप लोग क्या बताओगे, बालकृष्ण भट्ट की है, किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की है। प्यारे साथियों आप लोग नोट करते चलना, क्योंकि अभी जैसे मैं इस माउस को क्लिक करके स्क्रॉल करूंगा तुरंत ये सब जो मैं अंडरलाइन किया हूं, जो लिखा हूं, तुरंत मिट जाएगा, तुरंत हट जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना। कौशल कुमार जी आपका नाम ले लिया हूं, ठीक है, तो थोड़ा से आप सब लोग इस बात को ध्यान देना अच्छे से बाबू, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग जो मैं लिखता चलूं, जो नोट करता चलूं, आप सब लोग इसको जरूर नोट कर लेना, तुरंत नोट कर लेना, ठीक है।
चलिए, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। क्या 33 वर्ष तक चलाते रहे भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, 35 वर्ष तक चलाते रहे। उसके बाद फिर प्यारे साथियों, इसमें नियमित रूप से सामाजिक और साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। तरह तरह की जो है समाज से संबंधित, साहित्य से संबंधित, जो है नीति से संबंधित जो है निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, तुरंत तुरंत इसको लिख लीजिएगा। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तुरंत आप लोग से क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर ऑप्शन होगा लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछा हुआ है। आपसे पूछता है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास की है। आप लोग को देखिए मैं पैटर्न क्या बता रहा हूं, इसको आप सब लोग को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। अभी मैं निबंध पूरा समझाऊंगा इनका। निबंध जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप सभी को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इसका सारांश पढ़ाऊंगा अलग से। भी कल का अगर ये खत्म आज हो जाएगा तो कल पढ़ाऊंगा, सारांश अलग बताऊंगा, ठीक है। सारांश के साथ साथ जो है महत्वपूर्ण बिंदु अलग बताऊंगा, मतलब टाइप करा के महत्वपूर्ण बिंदु, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होंगे, इसके महत्व मतलब इस चैप्टर से आप महत्वपूर्ण बातें क्या क्या पढ़ सकते हो उसको अलग से बताऊंगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से बताऊंगा। मतलब एक चैप्टर को मैं कम से कम 4 दिन में इसको तरह तरह से फोड़ूंगा। आप सब लोग इसलिए परेशान मत होना, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। इसको जब तक जो है बातचीत चैप्टर आपके एकदम दिमाग में घुसा ना दूंगा ना, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सब लोग इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना। देखिए, लेकिन आप सब लोग सपोर्ट करो बाबू। सपोर्ट का मतलब है ना, आप सब लोग जो है ना पॉइंट ये ना बनाओ कि गुरुजी दिख नहीं रहा, थोड़ा यार पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, थोड़ा मेरा भी साथ दो यार ना। आप बताओ, अपने मोटका भैया को परेशान करके अच्छा लगेगा आपको अगर मैं परेशान होऊंगा तो? बोलो बोलो बोलो, आप सब लोग तो मेरे साथ दोगे ना। चलिए आगे देखिएगा। के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर वो अलग हो गए। इनका व्यवहार उनका अच्छा ना होने से अलग हो गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनका उपन्यास। ध्यान देना प्यारे साथियों, आप सब लोग उपन्यास देखिएगा। ये देखिएगा, देखिएगा उपन्यास। देखो रचनाएं लिखी है ना, रचनाएं में क्या है, उपन्यास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट तो आप सब लोग जानते होंगे, 100 अजान एक सुजान। बार बार पूछता है आपके बिहार बोर्ड में, क्या बार बार पूछता है, 100 अजान एक सुजान। तो प्यारे साथियों उपन्यास क्या क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इतना उपन्यास है प्यारे साथियों। इनके उपन्यास तुरंत आप लोग लिखिए और याद करते चलिए। क्या तुरंत जो है क्या करो भाई, तुरंत इसको याद करते चलिएगा। क्या क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव। उसके बाद फिर क्या है भाई, यहाँ पे देखिए नाटक। नाटक इनका देखिएगा, नाटक क्या क्या है आप सबके सिलेबस में, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल का वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। क्या, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कलि, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। प्यारे साथियों ये आप सबको याद करना पड़ेगा, ये सब आप सबको याद करना पड़ेगा। मैं आप सबको यहाँ पे केवल कंटेंट बता सकता हूँ कि आपके सिलेबस में यही है। आप सब लोग देखिए, ये तो आपका हो गया उपन्यास और ये अभी तक जो बताया इधर ये सब हो गए नाटक। तो प्यारे साथियों आप सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे रट लेना। आप लोग चाहे ट्रिक के माध्यम से,
चाहे जैसे, आप सब लोग इसको याद रखना है। आपके सिलेबस में निबंध, हाँ प्यारे साथियों, आपके सिलेबस में, यानी देखिए सिलेबस का मतलब ये हुआ कि आप लोग जानते हैं बातचीत जो है एक निबंध है। चलो ठीक है, सिलेबस ये हो गया, चलो भाई क्लियर हो गया। लेकिन प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछता है। रहस्य कथा पूछ सकता है, नूतन ब्रह्मचारी पूछ सकता है, ये तो बहुत बार आ चुका है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो वहां आप ये नहीं कह सकते हो कि गुरुजी ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस ना होता तो आपके जो है चैप्टर में दिया क्यों होता। इसलिए प्यारे साथियों ये रचना पूछ सकता है। हाँ ये सब चीजें आगे, ये सब ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ तक याद जरूर कर लेना, उसके बाद में इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इन बातों को आप सबको याद रखना है। अब देखिए मैं इसीलिए बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग के पास 2 दिन टाइम है, 2 दिन में सिर्फ इतनी रचना, उपन्यास और नाटक याद करना है। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जो आपके भैया होंगे, जो आपकी बहना होंगी, चाचा होंगे, बुआ होंगे, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आज वो सब यही सब रट रहे होंगे। जाके पूछ लीजिएगा, जो अभी आप लोग पूछिएगा कि अभी आपको पता होगा ना, ये उपन्यास वगैरह, ये उपन्यास जो है ना, 100 अजान, 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, ये सब रट रहे होंगे बैठ के, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको इसलिए नंबर भेजो सर, किसका नंबर भेजें, नंबर मेरे पास नहीं है गुड़िया, नंबर वंबर नहीं हो पाएगा यहाँ पे, बस ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे आनंद लेते रहो। तो यहाँ पर प्यारे साथियों देखिएगा, ये क्लियर हो गया ना, क्लियर। तो आप सब लोग इसको याद रखना। चलिए अब आगे देखिएगा। अब आप सबको मैं बताता हूं निबंध, जो इनके जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। इधर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आलोचना के प्रवर्तक में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप और मानस दिया। मतलब इन्होंने अपने लेखन से, अपने व्यक्तित्व से, क्या भाई सौरभ कुमार बोलो क्यों नहीं है, किसको बोल रहा है रसगुल्ला। तो यहां पर देखिएगा, व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। निश्चय ही वे महत्तर एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र और क्या थे, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधा चरण स्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। उनके साथ कौन कौन से महान महान लोग थे भाई, हरिश्चंद्र थे और प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमगंज थे और राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक साहित्यकार, महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने वाले समर्पित साहित्यकार थे। भैया ये बहुत नहीं, सब नहीं लिखना है। अरे मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, मैं बताऊंगा जहां लिखना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। नहीं मैं जितना अंडरलाइन करता हूं आप लोग लिखते चलो, मैं बताऊंगा कहां पे लिखना, ठीक है, पॉइंट कर करके। आज आप सब लोग, सर पूरा उपन्यास याद है, मोहम्मद अरसाद जी बहुत अच्छा बाबू। ये अभी आज मैं आप सबको लिखने को बता रहा हूँ, कल मैं खुद टाइप करा के, मतलब कल का मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा कल या परसों में, तो मैं खुद ही टाइप करा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है खुद ही टाइप करा के आपको दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना, खुद मैं टाइप करा के दूंगा। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। साहित्य केवल जो है क्या, कल्पना विलास मनोरंजन की ही वस्तु नहीं है। तो भैया क्या है, वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्तवांगमय उपादान है, जो गहन लोक संपृक्ति के उपजदा और दिशा पाता है। मतलब क्या है भाई,
हाँ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा, आप लोग पहले पढ़े। क्वेश्चन आंसर मैं कर कंप्लीट के बाद इसका बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतीय युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बाल कृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जाति निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। प्यारे साथियों, इनके जीवन परिचय की बात हो रही है। अभी इसको मैं ध्यान देना प्यारे साथियों, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी इनका निबंध जो बातचीत है वो शुरू नहीं हुआ है। अभी तो इनका जो है क्या है, जीवन परिचय से संबंधित अभी तो इनकी तारीफ की जा रही है। अभी तो इनकी पूरी जो है साहित्यिक भाषा में इनके पूरा तारीफें मिलेगा। देख रहे हैं ना, अगर आप सबको जीवन परिचय कभी लिखने को मिले ना, तो केवल लेखक की तारीफ करो और कुछ ना करो। देख रहे हैं, पूरे तरीके से आपको बस उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी गतिविधियां कैसी थी, उनका जो है साहित्यिक जीवन कैसे था। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा, आप सब लोग यहाँ देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। क्या, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है, बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, एक गद्यकार थे। गद्यकार थे, अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। समझ रहे हैं, उनके गद्य की भाषा, इनके गद्य की भाषा कैसी, कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी, परिवेश में ही थी, यथार्थ में थी। इनकी जो गद्य की भाषा थी, हम लोग के परिवेश मतलब हम लोग के जो रहन सहन है, हम लोग का जो कल्चर है, इसी में इनकी भाषा थी। ठीक है, लोक व्यवहार में बोल चाल बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलमवर बन जाती है। मतलब जो बातचीत हम लोग करते हैं अपनी ही भाषा में, अपनी ही संस्कृति में, इनकी क्या थी भाई, इनकी जो है भाषा थी। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियत थी। गद्य लेखक की क्या थी, नियत थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप, ये देखो, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था हिंदी प्रदीप क्या है, इनकी पत्रिका है, आपको मैंने बताया था ना। नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति सामर्थ्य और वैभव के साथ जो है प्रवाह प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा पर लिखा, बाल विवाह पर लिखा, महिला स्वतंत्र पर लिखा, राजा प्रजा पर लिखा, कृषकों की दुरावस्था, जो कृषक जो मतलब किसान थे उनकी दुरावस्था पर लिखा, अंग्रेजी शिक्षा पर लिखा, सुशिक्षित में परिवर्तन में लिखा, देश सेवा पर लिखा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है भाई, खूब लिखा हुआ है। प्यारे साथियों, विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लेना कॉपी पे लिख लेना भाई, कॉपी पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है। पहला पॉइंट को बिल्कुल लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन पूछता है बार बार, सर ये पता है छोटू कुमार जी, पढ़े हो तभी पता है बाबू, पढ़े हो तभी पता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नहीं छोटू, आप बताओ कमेंट करके, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है नहीं, कई बार पूछा है, फिर पूछेगा, हाँ सर पूछता है। इसी ध्यान देना, आप सब लोग अगर मेरे साथ पूरी क्लास देख लोगे ना, मैं ये गारंटी कर सकता हूं, लिख सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं, बिल्कुल आप सब लोग ध्यान देना, इसका मैं बिल्कुल चैलेंज कर सकता हूं कि बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हो तो बातचीत से कहीं से भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव है चाहे सब्जेक्टिव है, आपका 100% सही हो जाएगा।
बस एक बात ध्यान देना, जहां पर मैं ऐसे बोलूं ऐसे इंपॉर्टेंट लिखूं, उसको तुरंत आप लोग कॉपी में छाप लो, उसको कॉपी में छाप लो बस। प्यारे साथियों, आप सब लोग को देखिए मास्टर नहीं बनना है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये क्या नहीं समझ में, अभी कुछ बताया ही नहीं गया, समझोगे क्या, क्या इसमें बताया, क्या समझने वाली बात बताई गई? अभी तो इनके जीवन परिचय में भी इनकी तारीफ हो रही, इनकी बातें हो रही, अभी तो बातचीत निबंध शुरू ही नहीं हुआ। तो गुड़िया और मेरे भैया, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना किसी चीज को लेकर। मैं आपको पूरा, जब बातचीत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन और रुकिए, जब बातचीत कंप्लीट होगा मैं आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे तब मुझे बताना, गुरुजी मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तब आप बताना मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां प्रस्तुत, ये देखो इसको भी छाप लो, यहां प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध। सबसे पहली बात एक क्लियर क्या हो गया, बातचीत जो है क्या है, बातचीत क्या है आपसे पूछेगा, बातचीत कैसी विधा है, कैसी विधा है बातचीत, बताओ जल्दी से आप सब लोग, अब जल्दी से बताओ, तो बातचीत कैसी विधा है, तो आप लोग बताना तुरंत, बातचीत गुरुजी क्या है, निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। देखो बातचीत यहां प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध है, क्या है, निबंध है। इसको छाप लेना, क्या बातचीत क्या है भाई, निबंध है। ये भी बार बार पूछा जाता है। निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट तुरंत कर लो, तुरंत स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से कर लो स्क्रीनशॉट। मैं इसको आगे बढ़ूं क्योंकि हट जाएगा जैसे मैं इसको माउस क्लिक करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए अब आगे देखिएगा। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। कौन कह रहे हैं भैया, रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं। रामविलास शर्मा जी क्या कह रहे हैं, बिल्कुल जो है देखिएगा बालकृष्ण भट्ट को, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित ना होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। कितनी बड़ी बात है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि की आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित ना होगा, यानी कहना उचित होगा। क्या, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी, नींव डाली थी। कौन कह रहे हैं ये बात को, बिल्कुल आपको पता होगा, रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं। प्यारे साथियों, गुरुजी पीडीएफ अपलोड होगा, यही मैं पूरा पीडीएफ इसको अपलोड करा दूंगा, पूरा यही अपलोड करा दूंगा, ठीक है। ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ये लेकिन चली नहीं रहेगी, ध्यान देना, क्योंकि जैसे मैं उसको टच करता हूँ हट जाता है, इसीलिए कहता हूँ आप लोग लिखते चलो, स्क्रीनशॉट करते चलो, बाकी मैं इसको पूरा अपलोड करा दूंगा, ठीक है जी सर। अब आते हैं भैया हम लोग, क्या हम लोग आ गए कहां पे भाई, देखिएगा बातचीत पर आ गए। ओ हो। बातचीत निबंध है ना, चलो बालकृष्ण भट्ट, अब इनका जो है निबंध शुरू हो गया, ठीक है ना। निबंध के बारे में देखिएगा, बातचीत, ठीक है, बातचीत देखिएगा, बातचीत, आप सब लोग समझिएगा। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर में मनुष्य को दी है, ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। प्यारे साथियों, जैसे मनुष्य को, देखो क्या लिखा है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, आपको भी करना होगा, मुझे भी करना होगा
कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने हम लोग को जो अनेक प्रकार की शक्तियां दिए हुए हैं, उनमें से क्या है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। उनमें से हम लोग के पास जो अलग अलग शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, उसमें से एक प्रकार की क्या है, वाक शक्ति भी प्रमुख है। मतलब वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति, वाणी की शक्ति, बोलने की शक्ति है भाई, वाणी की शक्ति। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बातचीत का मतलब ही होता है, जब हम लोग बोलेंगे नहीं बाबू, क्या, जब हम लोग बोलेंगे ही नहीं, ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे ही नहीं तो हम लोग जो है, प्यारे साथियों आप सबको पता होना चाहिए, अरे यार, मुझसे सही नहीं होगा क्या भाई? आपके मुठ का भी ऐसे ही है, इसे ऑपरेटर ही सही करेंगे। हाँ यार, लग रहा है सही नहीं होगा। सही हो जा, क्यों बेइज्जती करा रहा है, सही हो जा। नहीं सही होगा, तू अपने मन का करेगा। कह रहा हाँ गुरुजी अपने मन का करूंगा। कह रहा अपने मन का करूंगा। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग परेशान मत हो ना, अभी जानते हो ना, अभी शुरुआत, अभी मतलब इस तरीके की क्लास शुरुआत है ना, इसलिए बवाल हो रहा है, बाकी ये बवाल नहीं होने पाएगा। टेंशन मत लेना दोस्त, थोड़ा से आप ही सब लोग साथ दे, आप सब लोग साथ नहीं दोगे तो कौन देगा ना। जी सर, जी सर, आप सब लोग तो दोगे ही। पहला भी शुरुआत है, इसलिए ऐसा आपको लग रहा है प्यारे साथियों। सब गड़बड़ हो गया। हंसना नहीं है, सब गड़बड़ हो गया। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? कहाँ गया? देखो सब लड़के हंस रहे हैं। आखिरकार ऑपरेटर को बुला ही, ये नहीं, ये उस जो क्रोम पे खोले थे वो पीडीएफ। अरे यार, ज्यादा दिमाग लगा रहे थे। वो ये दिनेश सर ने बोला, सॉरी, अभिषेक नहीं, यहाँ कहाँ होगा? हाँ, यही बात से तो आ ही नहीं रहा था प्रेस।
सर जी मोए मोए हो गया, हाँ मोए मोए हो गया। रहने दो, ये सब नहीं जाएगा। मैं ये इतना तो हो जा रहा था यार, ये मैं इसको हटाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा था। मैं इसे क्लिक कर देता था, पूरा हो जाता था। बस ठीक है। ओके बस, बस ठीक है भाई। छुट्टी, हाँ गुरु छुट्टी टाइम हो गया। छुट्टी टाइम हो गया ना गुरु जी। हाँ गुरु जी। चलो इतनी बात मैंने जो बताया था इसको फिर से एक बार सुन लो। इधर देखिएगा, मैंने आपसे बताया था अभी अभी कि जिस प्रकार से हम लोग को अनेक शक्तियां ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने अनेक शक्तियां दिया हुआ है, उसमें से वाक शक्ति प्रमुख है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। यानी जो है जो बोलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति जो है ये भी जो है क्या है, प्रमुख है। बोलने की शक्ति प्रमुख है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब भाई अगर हम लोग जो है बोल ना पाते, वाक शक्ति हम लोग में ना होती तो सृष्टि कैसी होती, गूंगी होती। वही कह रहे इसमें जो है कि हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। जैसे आप सब लोग अगर ना बोल पाते तो जो अभी चिल्ला रहे गुरु टाइम ओवर टाइम ओवर, तो बताओ उस जो है गूंगी सृष्टि का क्या होता। बताओ आप सब लोग कैसे बोलते मुझे टाइम ओवर हो गया, गुरु टाइम ओवर हो गया। ठीक है, अच्छा टाइप करके चैटिंग करके वो मेरी रसगुल्ले मारेंगे ना, तो चैटिंग करके बताओगे। ठीक है, सब लोग लुंज पुंज रहते, कोने में से बैठा दिए गए होते, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं चाहे जो बोले। ठीक है, तो प्यारे साथियों मैं आप सबको इसका निबंध जो है पूरी तरीके से कल बताऊंगा, क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है। इसी स्टूडियो में दूसरी क्लास चलेगी। अगर मैं 5 मिनट पहले छोड़ूंगा नहीं तो कैसे राइट टाइम पे दूसरी क्लास स्टार्ट होगी बाबू। इसलिए जो है आप सब लोग ध्यान देना, 5 मिनट पहले मुझे छोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए परेशान ना होना। कल इसका जो है पूरी तरीके निबंध क्लियर, इसे कल यहां शुरुआत करूंगा, पूरा निबंध अच्छे समझाऊंगा आप सबको, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले दिन लेकर आऊंगा। और आप सब लोग ध्यान देना, इसका जो है इसको मैं अपलोड करा दूंगा, और उसके बाद में डीपीपी जो है प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप सब लोग यहाँ पे देखिएगा कि इसकी डीपीपी अपलोड करा दूंगा। आप सब लोग इसका जो है अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर रिवीजन की रही बात तो एक बार बताओ जन्म कब हुआ था, जल्दी बताओ जन्म कब हुआ था, जल्दी बताओ। जन्म और मृत्यु कब हुआ था, जल्दी बताओ। 1844 से 1914, 1914। अगर आपसे पूछूं जो है डेट पूछूं, डेट बता दो भाई। 20 जून क्या था, बताओ। जून 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 बताओ, 23 जून था ना। हाँ 23 जून, 23 जून, और ये 20 जुलाई था ना, 20 जुलाई था प्यारे साथियों। और कहाँ पे, इलाहाबाद प्रयागराज, क्या इलाहाबाद प्रयागराज, प्रयागराज। और प्यारे साथियों होमवर्क जो आप सबको पता होगा, डीपीपी अपलोड हो गई है, उसका आप लोग को आंसर देना है, इसका आप सबको आंसर देना है। और अगली क्लास आप सबकी यही बातचीत निबंध पूरा बताया जाए, क्या बातचीत निबंध, निबंध आप सबको पूरा जो है समझाया जाएगा, एक एक करके पूरा कंप्लीट, कल पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों इस बात को आप सब लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो और बाकी आप सबको पता ही है, आप सबको पता ही है भाई, रोज बताता ही हूँ। प्यारे साथियों आप सब लोग बिल्कुल रेफर एंड अर्न यूज करके विद्या मित्र बन सकते हैं। और उसके बाद में बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, प्यारे साथियों आप सब लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, क्या आप सबको सब्सक्राइब करना है। और इस पर जो है क्लासेज हो रहे हैं, कल अभी संधि इस पर पढ़ाया था, आप लोग एक बार जाके देख लेना। संधि संधि व्यंजन संधि बहुत अच्छे तरीके से छोड़ा था, आप लोग एक बार जाके देख लेना। और प्यारे साथियों आप सब लोग देखिएगा, धन्यवाद, जुड़े रहें हुंकार के साथ। जीत हमारी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। टॉपर आज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीख पाया गया, लेकिन कल कंप्लीट होगा। थोड़ा धैर्य रखना, एक दिन धैर्य रखना, तो मैं आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा कि साहित्य भी आपकी उंगली पर कैसे नागिन डांस करेगी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।